हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम के बारे में, तो उसी के कुछ और पार्ट हैं। ठीक है, उस पर आज हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मॉडल विलेज। ठीक है, मॉडल विलेज के बारे में हम आज बात करेंगे। मॉडल विलेज जो है सबसे पहले किसने दिया था या किसने स्टार्ट किया था, कहाँ पे स्टार्ट किया था, किस ईयर में स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय सर डैनियल हैमिल्टन। ठीक है, सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1903 में, या 1903 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? सुंदरबन कहाँ पे है? बंगाल में है। ठीक है, मॉडल विलेज स्टार्टेड बाय द सर डैनियल हैमिल्टन इन 1903 एट सुंदरबन इन बंगाल। ठीक है, यह चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मतलब कि सहकारी सिद्धांतों पर यह क्या था कि क्या कह सकते हैं कि आधारित था। ठीक है, अब कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है कि जैसे कि स्वैच्छिक संगठन। ठीक है, स्वैच्छिक संगठन मतलब कि या स्वैच्छिक सदस्यता का सिद्धांत हो। दूसरा आ जाएगा इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें, दूसरा है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी की बात करें कि समानता मतलब कि सभी का समान अधिकार हो। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हाँ किसी हम जाति के पर्पज़ से ही जो किसी संगठन का निर्माण करें, ऐसा नहीं है। इसमें सभी उच्च निम्न मतलब कि सभी तरह के सभी कास्ट के लोग इसमें जो है कि इस संगठन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अपनी स्वेच्छा से संगठित हो सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कि यूनिटी, एकता का सिद्धांत है। फिर और भी सारे हैं, स्पिरिट ऑफ सर्विस है, इकोनॉमिक है, आर्थिकता का वो सिद्धांत है। और जैसे इसमें है कि सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्मनिर्भर बनना, ओपन मेंबरशिप। इसमें क्या होता है? खुली सदस्यता होती है। ठीक है, खुली सदस्यता का मतलब होता है कि आप जो है कि अपना मतलब कि इस इस जो है कि संगठन में जो है कि स्वैच्छिक रूप से या खुली छूट होती है, या आप जो है कि बिल्कुल अपना जो है कि मतलब अपना जो श्रम है या फिर कह सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने जो है कि इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है कि आप इसमें जो है कि सर्वाइव कर सकते हैं, सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है यह इन्होंने जो है कि 1924 में जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की क्या की स्थापना की, केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की 1924 में। ठीक है, एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वाज स्टार्टेड इन 1924। तथा इन्होंने क्या किया कि सहकारी जो क्या बोलते हैं जो केंद्रीय सहकारी बैंक थे, इन्होंने 1924 में स्टार्ट किया। तथा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है, सहकारी या विपणन क्या समाज कह सकते हैं। ठीक है, स्टार्टेड इन 1924 में। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, द शांति निकेतन वाज स्टार्टेड बाय द श्री रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने के एल्महरिस्ट की मदद से इस शांति निकेतन प्रोग्राम जो 1921 में स्टार्ट हुआ था, इसको स्टार्ट करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी मदद ली थी? के एल्महरिस्ट ने। ठीक है, के एल्महरिस्ट से उनकी मदद से इन्होंने जमींदारी में मतलब किसमें? अपनी जमींदारी में ही कालीग्राम परगना में यूथ ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। क्या शुरू किया था? यूथ ऑर्गेनाइजेशन, या इसे कह सकते हैं युवा संगठन। ठीक है, यूथ संगठन या युवा संगठन को स्थापित किया था इन्होंने या शुरू किया था। फिर 1921 में जो है कि शांति निकेतन में एक रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट या ऐसे कह सकते हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था का इन्होंने क्या किया? स्थापना की, तथा इसे श्री निकेतन के नाम से जाना गया था। ठीक है,
इसको जो है कि हम अब जैसे कि बात कर लें कि रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम, रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इज आल्सो नोन एज श्री निकेतन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे शांति निकेतन है, ठीक है, 1921 में स्टार्ट हुआ था, 1921 में जो है कि श्री निकेतन में रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट का ही नाम जो है कि श्री निकेतन भी है। तथा यह जो था 8 विलेज का एक समूह था, ठीक है, 8 गाँवों का एक समूह था। तथा अगर ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो लॉन्च करना होता है तो हम पहले 8 गाँवों का एक समूह बनाते थे, ठीक है, डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे पास 24 गांव हो गए, तो 24 में क्या करेंगे, सभी को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, 8 × 3 में, ठीक है, तो आर्थिक 24 हो गया। फिर नेक्स्ट है, इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ठीक है, संगठन के माध्यम से, और किस संगठन के माध्यम से, यह है यूथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कमेटी, ठीक है, ये कृषि सहकारी संघ या संस्था नहीं कहेंगे, कृषि सहकारी संघ की स्थापना की तथा इंडस्ट्री और शिक्षा का विकास करना था। क्योंकि फिर से बात कर लेते हैं इसमें, इन्होंने संगठन के माध्यम से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कमेटी, इंडस्ट्री और शिक्षा का विकास करना था। मतलब इनका जो उद्देश्य था, इनका माध्यम था किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कि इन्होंने क्या किया था कि जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कमेटी तथा इंडस्ट्री और शिक्षा का विकास करना था, इन सभी को तीनों को मिला के जो है कि किसके माध्यम से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि यह लोगों के दृष्टिकोण को बदल लेगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम था यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कि भाई देखो, किसी भी बदलाव का जो मतलब एक रूल होता है, कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य होते हैं और युवा ही जो है कि देश को बदल सकते हैं, ठीक है। तथा एजुकेशन फॉर ऑल का स्लोगन दिया गया, ठीक है, ये जो है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को जो है कि शिक्षित करेगा, ठीक है, इसी के आधार पर लोगों ने केंद्रित किया गया था, किसको, ये ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था, शांति निकेतन जो प्रोग्राम था इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब जैसा इसका उद्देश्य था, टू क्रिएट रियल इंटरेस्ट इन पीपल फॉर रूरल वेलफेयर वर्क, ठीक है, टू क्रिएट रियल इंटरेस्ट, क्या करना था, क्रिएट रियल इंटरेस्ट, मतलब कि इनके अंदर क्या है कि एक इच्छा पैदा करना था, ठीक है, किसके लिए, इनमें, वो किसमें, इन पीपल में, फॉर किसके लिए, रूरल वेलफेयर वर्क, मतलब कि जो ग्रामीण कल्याणकारी जो कार्य थे उनके लिए, या फिर कहें कि उनमें जो है कि इच्छा प्रकट करना था कि कैसे जो है कि आप लोगों को अपने खुद को कैसे जो है कि अपलिफ्ट कर सकते हैं या अपने को सर्वाइव कर सकते हैं या अपने आप को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। फिर है स्टडी रूरल प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो गांव की समस्याएं थी उनका मतलब कि उसमें अध्ययन करना है तथा उनका समस्या करना है, तो वो समस्या देना है या समस्या का समाधान देना है, ठीक है, या सॉल्यूशन देना है। फिर नेक्स्ट है, ये हो गया स्टडी रूरल प्रॉब्लम्स, हेल्प विलेजर्स डेवलप देयर रिसोर्सेज, मतलब कि जो क्या करना है कि हेल्प विलेजर्स, जो गांव के लोग हैं उनकी मदद करना, ठीक है, डेवलप, किस चीज़ में मदद करना, डेवलप देयर रिसोर्सेज, गांव के संसाधन जो हैं उनको क्या करना था, केवल डेवलप करना था। अब डेवलप कैसे हैं, डेवलप करने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे तालाब का निर्माण करना, बारिश हो गई, पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, नदी में बह जा रहा है, नाली से बह जा रहा है पानी, तो क्या करना है उसमें, वो जैसे कि रिसोर्सेज हो गए हमारे, पानी का संरक्षण करना है, नदी खुदवा, वो क्या बोलते हैं, तालाब बनवा देना, कुआं खुदवा देना, तो ये क्या हो गया, संसाधन जो हमारे रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको क्या करना है, संरक्षित करना है, ठीक है। इम्प्रूव विलेज सैनिटेशन, इम्प्रूव विलेज सैनिटेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि गांव को कैसे हम भी सैनिटाइज करें या कैसे जो है कि हम इसको स्वच्छतापूर्वक जो है कि कार्य कर सकें या कैसे हम गांव को अपना स्वच्छ कर सकें, ठीक है, उसमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट लाना है। फिर नेक्स्ट है कि जो ये उद्देश्य थे इनकी पूर्ति के लिए, ठीक है, कौन कौन से कार्य किए गए थे, अब इनमें बात कर लेते हैं, ठीक है। यह वांछित जैसे इसमें लिया हुआ है, इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वांछित प्रयास किए गए थे। अब कौन कौन से वांछित प्रयास किए गए, अब इसमें बात कर लेते हैं। पहला है
क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। इसमें क्या मतलब होता है, क्रिएटिंग अ स्पिरिट हेल्प मतलब कि तो स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प मतलब कि एक ऐसी आत्मीय मतलब कि एक ऐसा मतलब कि मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी को इतना मोटिवेट कर देना कि अगर वो कार्य खुद से नहीं कर पा रहा हो, फिर उसको मोटिवेट इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देना कि वो खुद से ही जो है कि मोटिवेट हो जाए, ठीक है। या सेल्फ हेल्प या म्यूचुअल हेल्प, या खुद से मदद कर सके खुद की, या दूसरों की सहायता जो या दूसरों की सहायता भी कर सके, तो दूसरों के द्वारा भी खुद की सहायता कर सके, या खुद जो है कि दूसरों की सहायता कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग विलेज लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब यहाँ पे है कि जो गाँव के जो छोटे मोटे जो नेता होते हैं उनमें क्या करना, या खुद में जो है कि एक लीडरशिप जो है कि डेवलप करना, ठीक है। जब तक लीडरशिप हम डेवलप नहीं करेंगे हमारा कोई कार्य अच्छी तरीके से नहीं होगा, तथा हम अपनी बात को सरकार तक या फिर जो है कि अपने किसी उच्च अधिकारी तक हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड विलेज स्काउट्स। ये विलेज स्काउट को क्या कहते हैं, विलेज वो व्रती बालिका कहा करते थे, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज्ड विलेज स्काउट्स, विलेज स्काउट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पे जो चला था यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें क्या करना है कि विलेज स्काउट, स्काउट का मतलब होता है कैडेट भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। जो कैडेट होते हैं ना, एनसीसी कैडेट हो गए, एनएसएस के कैडेट हो गए, तो क्या करते हैं एनएसएस वाले, साफ़ सफाई करते हैं तथा लोगों को जागरूक करते हैं, कोई बीमारी आ गई है या अपने आस पड़ोस में साफ़ सफाई करना है, हर चीज़ के बारे में क्या करते हैं, यह जागरूक करते हैं, ठीक है। इसे जो है कि व्रती बालिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टेबलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर फॉर हैंडीक्राफ्ट। अब इसमें क्या करना है कि जो प्रशिक्षण के जो केंद्र हैं या संस्था है, जो सेंटर हैं, इनमें क्या करना है कि इनको जो है कि हैंडीक्राफ्ट जो पीपल है उनको जो है उनके लिए जो है कि एक संस्था स्टार्ट करनी है, ठीक है, या ट्रेनिंग सेंटर जो है कि वो स्टेबलाइज करना है या स्टार्ट करना है या शुरू करना है। फिर स्टेबलाइज डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर एट शांति निकेतन। अब प्रदर्शन केंद्र स्थापित करना है कहाँ पे, शांति निकेतन में। अब प्रदर्शन केंद्र जब हम स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी आएगा वहाँ पे, अगर कोई चीज़ देखेगा कि हाँ जैसे कि ये वॉच रखी हुई है, ठीक है, ये प्रदर्शनी के लिए लगी हुई है कि हाँ बोलें कि ये गांधी जी की वॉच है, ठीक है, तो क्या लोग इसको देखने आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, ये होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन दो प्रकार का होता है, हमने पहले भी जो है डिस्कस कर दिया है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रियल डेमोन्स्ट्रेशन। और अगर बात करें कि इसके जो फादर होते हैं डॉक्टर सीमन एसॉल नैप होते हैं, ठीक है। और फिर है अंडर इट्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम द इंस्टीट्यूट कंडक्टेड डिमॉन्स्ट्रेशन इन द सम इसेंशियल पॉइंट। मतलब कि जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन जो है कि मतलब प्रदर्शन दिखाएंगे या प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे केवल घड़ी दिखाना केवल काम नहीं था, ठीक है। घड़ी कैसे बनाई गई है और कहाँ से आई है, इस चीज़ के बारे में सारा प्रोसेस करके दिखाते हैं। अब प्रदर्शन के लिए कौन कौन से इसेंशियल पॉइंट्स हैं वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रजनन के लिए किसानों को शुद्ध दूध और बेहतर जानवरों की आपूर्ति करने के लिए डेयरी की स्थापना की, और एक ही उद्देश्य के लिए पोल्ट्री फार्म की स्थापना करी, ठीक है। जैसे कि प्रजनन के लिए, प्रजनन जैसे कि कोई ब्रीड है आपके पास, ठीक है, या कोई गाय है या कोई सांड है, वो बैल है आपके पास, तो उसको जो है कि जैसे कि आपके पास कोई भैंस है या गाय है, ठीक है, अब उसको जो है कि प्रजनन का टाइम हो गया है, हीटिंग पीरियड चल रहा है उसका, ठीक है। अब हीटिंग पीरियड चल रहा है तो कैसे उसको हम प्रजनन करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि हाँ किसी भी सांड को हम पकड़ लिए, ठीक है, या जो रोज़ सड़कों में जो टहलते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं है। अगर हमें अच्छी संतति चाहिए या अच्छा जो उससे जो आगे आने वाला जो बच्चा है या बछड़ा है, अगर वो बढ़िया चाहिए तो क्या करेंगे हम, अपनी जो ब्रीडर है या जो ब्रीड है हमारा जो अच्छा चाहिए तो क्या करेंगे, या आर्टिफिशियल जो क्या बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान जो होता है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI जिसको बोलते हैं, ठीक है, या तो हम उसका यूज करेंगे या फिर जो है कि अच्छी नस्ल का हम कोई झुट्टा या फिर सांड जो है कि यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संस्थान के छात्रों और श्रमिकों। संस्थान के क्या है कि छात्रों और श्रमिकों ने प्रशिक्षित बुनकरों का आयोजन किया, ठीक है, या इसमें कह सकते हैं जो बुनकर होते हैं, ये जो संस्थान के छात्र होते हैं उनको क्या करना है, जो बुनकर होते हैं जो कुटीर उद्योग होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है, इनको मतलब कि प्रशिक्षित करना है, ठीक है। फिर जो है फिर नेक्स्ट है अपने सहकारी समितियों का आयोजन किया
और प्रशिक्षण कढ़ाई मिट्टी के बर्तन, जैसे कि और इसमें बात कर लेते हैं, अपने सहकारी समितियों का आयोजन करना तथा प्रशिक्षण का कार्य करना, कढ़ाई बुनाई कार्य करना, मिट्टी के बर्तनों का कार्य करना, सिलाई आदि में प्रशिक्षण की क्या करना है कि सुविधा देना है। ठीक है। अब जैसे इसमें है मिट्टी के बर्तन कैसे हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। बट उनको क्या होता है कि मतलब एक आवश्यक वस्तु जो दाम होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। अगर उसी मटके को आप, या घड़ा है जैसे कोई, ठीक है, अगर जैसे सपोज दैट आपके पास ये एक बॉटल है, ठीक है, अगर यह मिट्टी की बनी हुई है तो इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसको ऑनलाइन बेचेंगे या सेल करेंगे तो इसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं कि इसमें मोल भाव नहीं करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रशिक्षण की सुविधा संस्थानों को सरकार से ज़्यादा मदद नहीं मिल सकी। ठीक है। और यह अनुसंधान कार्य नहीं कर सके। हमने पहले ही वीडियो में बताया था आपको, जिसका पार्ट 1 था, इसमें हमने बताया था कि बहुत से प्रोग्राम जो है कि चले थे और ये बंद भी हो गए थे। किस वजह से नहीं चल पाए थे? पहला इनका रीज़न ये था कि या तो जो वर्कर थे हमारे, ठीक है, या जो अधिकारी थे वो इतने प्रशिक्षित नहीं थे कि जो दूसरों को प्रशिक्षित कर सकें। ठीक है। जब खुद हम प्रशिक्षित नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं। ठीक है। इसीलिए जो है, और दूसरी बात, सरकार ने भी इनकी मदद नहीं करी। अगर इनको इकोनॉमिकल तौर पे अगर मदद की जाती, ठीक है, या कोई फ़ंड वगैरह इनको दिया जाता तो क्या होता कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकता है। एक मॉडल विलेज तरीके या फिर शांति निकेतन के द्वारा जो है कि यह भी एक प्रोग्राम अच्छी तरीके से चल पाता। तथा इनका और जो एक कमी थी कि 8 गाँवों तक ही यह जो है कि सीमित रहा है। ठीक है। अगर इसमें कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे जैसे हम लोगों को जो है कि और जोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो चंदा वगैरह इकट्ठा कर ही सकते हैं। ठीक है। या लोगों की हेल्प ले ही सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया था, केवल 8 लोगों का ही समूह बनाया था, या 8 गाँवों का ही समूह बनाया था। तो इसी वजह से जो है कि इनके प्रोग्राम नहीं चल पाए थे। ठीक है। आज हमारा ये वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। और कोई कमेंट हो आपको तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।